बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, प्रीवियस डे थर्सडे मार्केट ने अपना हाई लगाया 2236 ऑल टाइम हाई, यानी मैं तकरीबन एक महीने से कुछ ज़्यादा ही वक्त हो चुका था, तो मैं बार बार ये बात कर रहा था 2218। तो शायद काफ़ी दोस्त यकीन कर रहे थे और काफ़ी दोस्त यकीन नहीं भी कर रहे थे। तो बिल्कुल सेम वही बात हुई, 2218 लगाया, 2218 पहले भी लगा चुकी हैं। बहरहाल ऑल टाइम हाई को कंफर्म किया, 2218 के ऊपर कैंडल दी 4 घंटे की। तो अब कन्फ्यूजन है, हर तरफ कन्फ्यूजन है, अप या डाउन। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मेरी ये वीडियो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर देगी और एक बेहतर जो डायरेक्शन है वो आपको बताएगी। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि ये वीडियो खालिसतन एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इस वीडियो को देख के सेल बाय ना किया करें। हाँ, जब तक कोई प्रॉपर सिग्नल ना मिले, जब तक आपको प्रॉपर कोई इशारा ना मिले, तो आप फ़कत वीडियो, क्योंकि वीडियो ऑल टाइम होती है, तो इसमें जो बातें की जाती हैं वो लॉन्ग टाइम भी हो सकती हैं। आपने करनी होती है स्कैल्पिंग इंट्राडे, तो ऐसा नहीं है। वीडियो में बताए गए लेवल हो सकता है 2 दिन में हिट कर जाएँ, हो सकता है 1 दिन में हिट कर जाएँ, और हो सकता है जिस तरह मैं शुरू में बता चुका हूँ 1 महीना भी लग सकता है। ठीक है जी, लेवल टू लेवल स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं जी। वीडियो की तरफ आते हैं। मंथली लेवल आपके सामने है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि एक वीडियो में मैंने मंथली लेवल के मुतल्लिक बोला था कि इसमें मॉर्निंग स्टार है, और साथ ये भी बोला था कि जब बड़े टाइम फ्रेम में कोई ऐसा इंडिकेटर पैदा होता है, चाहे वो टूटा फूटा ही क्यों ना हो, बहरहाल उसकी एक वैल्यू होती है, उसकी एक कदर होती है, और मार्केट जब उसको रिस्पेक्ट देती है, तो चूंकि बड़ा टाइम फ्रेम होता है तो उस बड़े टाइम फ्रेम की छोटी मूवमेंट इंट्राडे में बहुत बड़ी होती है। तो जिस तरह मंथली की एक कैंडल देखें 2023 से शुरू हो रही है और 2232 के ऊपर जा रही है, तकरीबन $210 एक कैंडल ने मूव किया, मंथली कैंडल ने $210, थोड़ा इससे भी ज़्यादा। तो इसलिए जब भी कोई ऐसी बात होती है, ऐसा इंडिकेटर बनता है मार्केट में, तो हमें उसको नज़र में रखना चाहिए। मंथली में मंथली कैंडल क्लोज हो गई है, प्रीवियस डे मंथली क्लोजिंग थी, वीकली क्लोजिंग थी और डेली क्लोजिंग थी। अब मार्केट मंडे को ओपन होगी, तो मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो इस तरह समझे नया महीना होगा और नया वीक होगा और नया दिन होगा। एक मतलब इस तरह समझें कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए और मार्केट के लिए नई होंगी। तो इस वक्त तक हमें इसको भी ज़हन में रखना चाहिए कि एक कैंडल बन गई है, अगर साथ में एक और कंफर्मेशन कैंडल देती है तो मार्केट खासी बुलंद हो सकती है। कहाँ तक हो सकती है ये डिस्कस करते हैं हम। मंथली का RSI टॉप पर है, बहरहाल करेक्शन तो करना होगी, कम या ज़्यादा। तो जब ये करेक्शन करने आएगी तो साफ है कैंडल किसी हद तक नीचे भी आ सकती है RSI को सेट करने के लिए, क्योंकि ये रूल होता है जब इंडिकेटर्स ओवरबॉट हो जाते हैं तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मार्केट नीचे आएगी, इंडिकेटर भी नीचे आएंगे। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है मार्केट थोड़ी रिट्रेसमेंट करे और इतनी देर में इंडिकेटर अपने आप को सेट कर ले। इसमें ये होता है कि मार्केट की स्पीड स्लो होती है और इंडिकेटर के सेट होने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसको डाइवर्जेंस भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ भी पॉसिबल है। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मार्केट कंसोलिडेशन में आ जाए, करेक्शन में आ जाए, साइडवे आ जाए, और उसी दौरान उसी वक्त में इंडिकेटर अपनी पोजीशन को बहाल कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं।
देखिए फ़र्ज़ करें मार्केट ने अप जाना है लेकिन इंडिकेटर तो ओवरबॉट हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मार्केट करेक्शन करेगी, नंबर 1। या नंबर 2 ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ी रिट्रेसमेंट करे और इंडिकेटर जल्द अज जल्द अपनी जो डायरेक्शन है उसको बदल लें। तो ये मंथली लेवल मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं वीकली लेवल में। वीकली लेवल में आ गए हम। तो वीकली लेवल में ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, अच्छी तरह याद होगा कि जो वीकली लेवल की कैंडल है, इसने अपनी विक छोड़ी हुई है, ये वाली, और मार्केट ने इस विक को फिल करना है और बिल्कुल वैसे ही हुआ। मार्केट ने विक को फिल किया, विक फिल करने के बाद मार्केट विक से भी थोड़ा ऊपर करके गई। वीकली की मंथली की कैंडल क्लोज ज़रूर हुई है लेकिन इसने कोई विक नहीं छोड़ी। इट मीन रिट्रेसमेंट अभी बाकी है। जब रिट्रेसमेंट बाकी हो तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, गौर से सुनेंगे। नंबर 1, मार्केट का मूव अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है जी। नंबर 2, नेक्स्ट कैंडल के साथ ही मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट शुरू करेगी। 2 ऑप्शन हो सकते हैं, इन दोनों को हमने ज़हन में रखना है और कॉन्शियस रहना है। वीकली के बाद डेली में आते हैं। डेली में सेम चीज़ है, बुलिंजर के साथ टकरा रही है मार्केट, करेक्शन करना होगी। पॉसिबल नहीं है कि यहीं से दूसरी कैंडल बुलिश बने और मार्केट को बहुत ज़्यादा अप ले जाए, लेकिन डेली का टाइम फ्रेम है। यहाँ भी आप ये चीज़ जहन में रखें, ये चीज़ नोट रखें कि अगर मार्केट की यहाँ मूवमेंट, देखिए नई कैंडल बनती है अगर फ़र्ज़ करें और वो थोड़ी सी भी ग्रीन होती है तो उसका मूव हमें जो M30 में, M50 में, 15 में या इस तरह करें कि H1 में बहुत ज़्यादा बनता है। वो मूव हमारे SL उड़ाने के लिए काफ़ी हो सकता है। तो यहाँ भी हम उस वक्त तक वेट करेंगे जब तक मार्केट अपनी कंसोलिडेशन नहीं करती या हमें कोई वाज़ेह इंडिकेटर नहीं मिल जाता। H4 में जाते हैं। अच्छा दोस्तों, H4 में आपको शायद कुछ नज़र ना आ रहा हो लेकिन मुझे कुछ ना कुछ नज़र ज़रूर आ रहा है। नंबर 1, बुलिंजर की रेजिस्टेंस से टकराई, थोड़ी सी रिजेक्शन ली, आपको ज़रूर नज़र आया होगा, और H4 की कैंडल विक से नीचे बनना शुरू होगी और ये पॉसिबल है, ख़ासा ज़्यादा पॉसिबल है कि H4 की अगली कैंडल निस्बतन, यानी इसके 80% चांस है, 100% नहीं कह रहा, 80% चांस है कि H4 की नेक्स्ट कैंडल रेड में बनेगी। अच्छा जी, एक और इंडिकेटर मेरे पास पड़ा हुआ है। मार्केट यहाँ एक क्लू छोड़ के गई है, ठीक है, ऑल टाइम हाई लगाया, ईयरली लेवल 2218 के ऊपर तकरीबन 4 घंटे गुजारे, लेकिन साथ में छोटा सा क्लू भी छोड़ गई है। ये एरिया कौन सा बनता है, एरिया हम डिस्कस करते हैं। 2210, मेरी जो दोस्त वीडियो देखते हैं उनको मेरी बात अच्छी तरह समझ आ रही होगी। 50% ऑफ वीक 2206, 100% ऑफ वीक 2200 और 2201, 2206 ज़्यादा बेहतर रहेगा 50%। तो मार्केट नीचे गिर सकती है, 80% चांस मैं कह रहा हूँ इंशाअल्लाह, और 2206 को हिट कर सकती है। ये चीज़ जहन में रखें। गो के 2218 टूट चुका है, लेकिन इस चीज़ को मैं थोड़ा इस तरह भी बयान कर सकता हूँ कि जब एक लेवल ब्रेक होता है, मार्केट एक लेवल को ब्रेक करती है, तो रिटेस्ट पर हम बाय करते हैं या रिटेस्ट पर हम सेल करते हैं। मार्केट ने लेवल तोड़ा, बाइंग में तोड़ा, ऊपरी बार तोड़ा, तो टॉप से सेल करना मुनासिब नहीं रहेगा। समझदारी यही है, सीनियर ट्रेडर ऐसे ही करते हैं कि जब मार्केट दोबारा रिटेस्ट करने आती है, एन शेप बनाती है, तो वहाँ से हमारी एंट्री प्ले होती है। पहले से टॉप से बाय करना
मेरे ख्याल में ये दानिशमंदी नहीं होगा। मार्केट जहाँ पड़ी है पड़ी रहने दें। नंबर 1 2 ऑप्शन है, रिट्रेसमेंट करने आएगी, फैबो लगाएं, फैबो का कौन से लेवल से रिटेस्ट कर रही है, वापस जा रही है, रिजेक्शन ले रही है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा ऑप्शन, मार्केट को कोई ऐसा इंडिकेटर छोड़ के गई है, जिस तरह ये में विक 2206 के ऊपर पड़ी हुई है, तो पॉसिबल है मार्केट इसको दोबारा से टच करने आए। तो जब टच करने आएगी तो तब जाके हम अपना वो बाय की एंट्री प्ले करेंगे। इसके ऊपर फैबो लगा के थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। फैबो यहाँ से प्ले करते हैं हम। 2206 बोला था मैंने आपको, तकरीबन ये 50% यहाँ बन रहा है। 2205 ये जितनी भी मूव हो चुकी है, कहाँ से हो चुकी है, 2171 से 2236 तक, इस सारी मूव की अभी रिट्रेसमेंट बाकी है। तो डबल कंफर्मेशन हो रही है। फैबो का 50% भी मान रहा है और विक का 50% भी मान रहा है। तो यहाँ 2 कंफर्मेशनें हैं। हो सकता है, पॉसिबल है, दोबारा बताता हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ मैं आपको, तीसरी दफ़ा बता रहा हूँ कि मार्केट रिट्रेसमेंट करने आएगी नीचे, रिट्रेसमेंट भी हो जाएगी, वीक को भी फिल करेगी। ये इंडिकेटर मार्केट ने खुद पैदा किया है, ठीक है जी। और मार्केट अपने पैदा करदा इंडिकेटर्स को तकरीबन 98 से 100% रिस्पेक्ट देती है। तो यहाँ से हमारी एक अच्छी एंट्री प्ले हो सकती है। 2205 से H4 का टाइम फ्रेम है। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे, जहन में रखेंगे। तभी तक ये वाला जो इंडिकेटर पड़ा हुआ है RSI, ये भी अपनी पोजीशन को बेहतर कर लेगा। जब ये डिप में आएगा और मार्केट 50% रिट्रेसमेंट मुकम्मल कर चुकी होगी तो हम यहाँ से बाय करेंगे इंशाअल्लाह। H1 में चलते हैं। H1 में भी अगर दूसरे अल्फाज में देखा जाए, जोन लगाया जाए, बाइंग एरिया बनाया जाए, जिस तरह वो सप्लाई और डिमांड का बनाते थे। हर बंदे का अपना मेथड है, लेकिन मेरा अपना मेथड है। मैं अगर ब्लू लाइन लगाऊंगा तो मैं इस तरह लगाता होता हूँ, शायद आपने पहले भी देखा होगा अगर मेरी वीडियोस आप ऑलरेडी देख रहे हैं। ये हमारा एरिया प्रिसाइज भी हो गया है, 2202 और 2204, पूरा 2200 आप एसएल रखें, ठीक है जी। और ऊपर इंशाल्लाह हम बाइंग करते जाएंगे। हाँ, इस एरिया को नीचे ब्रेक कर दें तो फिर साफ ज़ाहिर 60% वाला एरिया है, तो फिर हम मज़ीद वेट करेंगे। वो बनता है 2197। अगर 50% से मार्केट नहीं उठती, कंफर्मेशन जिस तरह मैं कहता हूँ वो तो लाजिम होती है। तो ये तो नहीं है कि अगर रेड कैंडल बन रही है तो बाय कर लें और ग्रीन बन रही है तो सेल कर लें, ऐसा नहीं है। जब तक सेल करना है हमने तो कम से कम 2 कैंडलें वो तो देखनी पड़ती हैं, ये तो पॉसिबल है। और साथ ही ये देखना पड़ता है कि फैबो के लेवल से नीचे आ रही है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस से नीचे आ रही है, डेली वीकली मंथली क्या है, ये सारी चीज़ें देख के फिर एंट्री प्ले की जाती है। छलांग नहीं लगाई जाती फॉरेक्स ट्रेडिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्मेशन देन एंट्री। वो ट्रेड आपकी फौरी ब्रेक इवन होगी। कभी भी मैं गारंटी से कहता हूँ आपको लॉस नहीं होगा। क्या होगा, ब्रेक इवन हिट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, दोबारा एंट्री पकड़ लेंगे, ठीक है जी। तो ये नहीं है कि आपने ट्रेड पकड़ी है और वो शुरू से ही रेड हो गई है और आखिर तक वो रेड ही रहती है, तो ये कोई मेरे हिसाब में एक तरीक़ाकार नहीं है ट्रेडिंग करने का। ये तो बिल्कुल अनाड़ीपन है, बल्कि सीखना चाहिए। अगर दोस्त ऐसा करते हैं तो उनको पहले फॉरेक्स सीखनी चाहिए, तब जाके वो अपनी ट्रेड पकड़ें जी। ये प्रिसाइज हो गया हमारा एरिया 2202 और 2204, ठीक है जी। और अगर मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं देती, पूरा 2202 है ना, तो नीचे हम
$2 का, $2200 का हम SL लगा लेंगे, ठीक है, $2 का SL। $2 से बड़ा SL नहीं लगाया करते, ये मैं आपको बता दूं। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपकी एंट्री वाकई ठीक है, एक लेवल के ऊपर है, तो $2 का SL कभी हिट नहीं हो जाता। अगर मैनिपुलेशन हो तो वो तो अलग बात है, मार्केट विक्स लगाती है। तो अदरवाइज जब मार्केट चलती है तो मैं गारंटी से कहता हूँ $2 को मार्केट नहीं उठाती। अच्छा जी, तो अगर 60% पर आती है, 61.8 मज़ीद नीचे आ जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा पॉसिबल शायद ना हो कि मार्केट 2197 तक आए। चांसेस ज़्यादा उसी के हैं जो ऊपर वाला 2202 2204 वाला एरिया है, ये बाइंग के लिए सूटेबल एरिया है। H1 भी हो गया। तो अब क्या करते हैं, अब करते हैं इधर देखिए मेरी, सॉरी आप बताता जाओ, मेरी सेल की एंट्रीज अभी भी पड़ी हुई हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से ये प्रॉफिट में निकलेंगी। अच्छा जी, ट्रेडिंग व्यू में चले जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू में H4 का टाइम फ्रेम है हमारे पास। अच्छा जी, H4 में मार्केट ने 2218 के ऊपर वीक लगा के बॉडी ऊपर क्लोज की है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेवल ब्रेक करने के लिए 2 के घंटे की कैंडल काफ़ी होती है, ये चूँकि ईयरली लेवल है। तो H4 की कैंडल देख रहे हैं, H4 ने एक छोटा सा क्लू और दे दिया है हमें इधर कि अपनी विक ज़रूर छोड़ी है 2218 के ऊपर। ठीक है, बॉडी ऊपर पड़ी है लेकिन विक भी साथ, यानी अपना कुछ ना कुछ कनेक्शन, कुछ ना कुछ राब्ता छोड़ के गई है मार्केट 2218 के ऊपर। और साथ ही साथ आपको बड़ी करके विक भी नज़र आ रही है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये वाली। तो 2208 अगर इसका 50% लगाएं, ये ट्रेडिंग व्यू के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है 2218.177, ये एरिया है, ये जो लेवल है, ये वीकली सपोर्ट बनेगी मार्केट की। ठीक है जी, वीकली सपोर्ट भी बन रही है। तो दूसरे अल्फाज में हमने जो अपना MT4 में डिस्कस किया, 50% ऑफ फैबो भी बन रहा है। ठीक है, $1-2 ऊपर नीचे कोई इशू नहीं है। 50% ऑफ फैबो भी बन रहा है, 50% ऑफ विक भी बन रहा है, और साथ ही साथ ये एरिया बन रहा है वीकली सपोर्ट। तो 3 कंफर्मेशन हो गई इस हवाले से कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। तो जोन बनाया जाए, जोन वाली ये विक पड़ी हुई है, एक सॉरी छोटी कैंडल पड़ी हुई है, यहाँ भी आप अपना जोन लगा के बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो जिस तरह होती है इनगल्फिंग होती है। ठीक है जी, इनगल्फिंग अगर 60% एरिया और फैबो को 60% टेस्ट करेगी तो 2195, मेरे ख्याल में मैंने 2197-98 निकाला है उधर MT4 में, बल्कि 2197-98 बनता है। दोबारा लाइन लगा के देख लेते हैं इसको। अपर वीक है पूरे 2000 के ऊपर। ठीक है, 2196 इसकी बॉडी है। तो मीन इसको भी, यहाँ भी हमारा जोन बन सकता है, यहाँ से भी हम बाइंग कर सकते हैं। तो ये हमें H4 बता रहा है ट्रेडिंग व्यू के हवाले से। तो ये तो हमारा हमने प्रोग्राम बनाया, मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी, नीचे आएगी, इंडिकेटर सेट करेगी। ठीक है जी, तो फ़र्ज़ करें दूसरा ऑप्शन है, कोई ऐसी न्यूज़ है पड़ी, या खुदा ना खास्ता जिस तरह ये बात कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन के हवाले से, फंडामेंटल है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है कि मार्केट रिट्रेसमेंट करती नहीं है, नीचे आती नहीं है, तो तब क्या होगा? जिस तरह मैंने वो बताया आपको वीकली और मंथली लेवल में कि मार्केट ने अभी अपनी रिट्रेसमेंट शुरू ही नहीं की है, क्योंकि वीक के ऊपर कोई बॉडी के ऊपर कोई वीक नहीं छोड़ी, पूरी स्ट्रॉन्ग कैंडल छोड़ी हुई है। तो अगर रिट्रेसमेंट शुरू नहीं की और नहीं करती तो उसका ऑप्शन मैं पहले भी बता चुका हूं कि मार्केट की मूव अभी अधूरी है, मार्केट ने अभी अपनी मूव पूरी करनी है। तो ऊपरी लेवल 2255, ठीक है जी, 2255। यहाँ मैं दिलचस्प बात बताता जाऊँ, कल जो मैंने ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, वहाँ 2236 का लेवल लगा हुआ था। फैबो का ट्रेडिंग व्यू का जो लेवल शेयर किया था 2236, आप देखें गौर से, वो एक पट्टी नज़र आ रही है।
तो पट्टी में 2 लेवल हैं, 2236 ऊपर वाला लेवल मैंने दिखाया हुआ था और मार्केट वहीं जाके रुकी है। तो अगर रिट्रेसमेंट नहीं करती, मार्केट यहीं से ऊपर निकलती है, तो 2255 और 2350। लेकिन एक चीज़ नोट रखेंगे, अगर मंडे वाले दिन मार्केट गैप अप ओपन होती है तो फिर समझे 2255 के ऊपर 2265 लाजिम है, और मार्केट फिर शायद दोबारा नीचे ना आए और ये अप ही चलती जाए और 2350 के ऊपर जाके अपनी पहली ब्रेक लगाए। अगर गैप अप ओपन होती है, मार्केट में कोई ऐसा स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड मौजूद हुआ या स्ट्रांग दबाव मौजूद हुआ, या जिस तरह फेड पावर चेयर की मीटिंग, तो उसमें कुछ ऐसी यकीन दहानी करा दी उसने कि हम रेट कट कर, ठीक है, मैं पहले भी अगर रेट वो कट नहीं भी करता, सिर्फ इतनी बात कह दे कि हम रेट कट करेंगे, तो यही काफ़ी है। तो तब भी मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है, और गैप अप ओपन होने का मतलब क्या है, 2350 ईयरली लेवल। दूसरी बात बताता जाऊँ मैं आपको, प्रीवियस डे न्यूज़ में 2218 टूटा। ये चीज़ जेन में रखेंगे, जब भी कोई ये जो लेवल होते हैं ईयरली या मंथली, ये स्ट्रांग न्यूज़ में टूटते हैं, रेगुलर नहीं टूटते, रेगुलर मूव में नहीं टूटते। तो ये भी ऑप्शन मौजूद है कि मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट करे ही ना, उसकी रीज़न भी हमारे पास मौजूद है। उसकी रीज़न ये है कि जो ईयरली लेवल होता है वो न्यूज़ के बगैर नहीं टूटा करता। हाँ, अगर इसने नीचे आना है, 2218 के नीचे देन आना है, तो इसको दूसरे अल्फाज में किसी न्यूज़ का सहारा लेना पड़ेगा। जो मैं नीचे बोल रहा था, नीचे हमने शुरू में डिस्कस की, वो मैंने 80% बोला था आपको। 20% जो बाकी है वो ये है कि शायद मार्केट रिट्रेसमेंट अभी करे ही ना, और मार्केट यहीं छोटी सी 2-4 कैंडलें दे के $2-4 नीचे होके डिप लगाए, 2225 के ऊपर 2225 की सपोर्ट ले और 2255 के ऊपर पहली ब्रेक लगाए अपनी, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो एहतियात करेंगे, वक्तन फ़वक्तन मैं ग्रुप में आपको लेवल शेयर करता रहूँगा। तो जिस तरह इंस्ट्रक्शंस मिले आपको, आपने वैसे ही करना है। प्रीवियस नाइट भी मैं रात देर गए देखता रहा कि मार्केट कहीं फेक ब्रेकआउट तो नहीं दे रही। इस वक्त तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, मार्केट तो क्लोज है, इस वक्त तक तो ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि 4 घंटे मार्केट ने ऊपर गुजार दिए हैं। ठीक है जी, तो 4 घंटे ऊपर गुजारने का मतलब यही है कि मार्केट बुलिश रहेगी। बहरहाल अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। तो इसी वीडियो को आपने बार बार देखना है, इसी के ऊपर आपने अमल करना है। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बता दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।